वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग प्रेशर, थ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे आने वाली रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेशर एक फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स अप्लाई करें यूनिट एरिया पर तो उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो फोर्स प्रेशर होता है इज़ द फोर्स, वो एक तरीके से फोर्स होता है जो कि किसी भी परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पे वर्क करता है। जैसे आप मान लीजिए किसी भी मान लीजिए कोई भी रबड़ है, आप किस हैंड से दबा रहे हैं। ठीक है, तो हाथ से मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा टेबल है उस पर दबा रहे हैं तो उस पूरे टेबल पे फोर्स नहीं लगेगा। अब जितना आप दूरी पे जितने एरिया पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो पर यूनिट फोर्स मतलब जो फोर्स होगा पर यूनिट एरिया वही आपका प्रेशर कहलाएगा, मतलब उतनी एरिया पे वही आपका प्रेशर होगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले इसको P इक्वल टू एफ आवर ए, इसमें जिसमें ए एरिया है, एफ आपका फोर्स है, तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ प्री आपका प्रेशर है। ठीक है, नोट में यहाँ ध्यान रख लीजिए प्रेशर आपका दो बातों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स कितना आप अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा एरिया ओवर कितने एरिया में आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने फिगर बना रखा है, देखिए फोर्स को हमने क्या परपेंडिकुलर एरिया मतलब फोर्स को हम अगर नीचे की ओर लगा रहे हैं तो जैसे कि अगर कोई मेज़ है उसको नीचे की ओर अगर हम दबा रहे हैं तो हमारा हाथ फोर्स भी नीचे की ओर काम कर रहा है और जितने हम दूरी पर जितने दूर हमारा हाथ है उतना उसका जो एरिया होगा उतने वो जो फोर्स पर एरिया यूनिट एरिया पे जो हमारा वर्क कर रहा होगा वही प्रेशर होगा। मान लीजिए कोई लिक्विड है तो लिक्विड पे क्या होता है, मान लीजिए कोई नीचे चीज़ हम दबा रहे हैं तो क्या होता है, नीचे लिक्विड क्या होता है या गैस वो ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। ठीक है, और जो नीचे के जितने एरिया पे फोर्स लगा रही है तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट अगर देख लें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर पर स्क्वायर, तो इसकी एक यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी दूसरी एसआई यूनिट होती है पास्कल। वैसे एटमॉस्फेरिक फिर जो प्रेशर होता है उसके लिए भी हम लोग इसकी यूनिट बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बार आप में है नहीं लेकिन फ़िलहाल हम लोग अगर मान लीजिए कहीं आ जाए बार किसकी यूनिट है तो आप शायद कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। पास्कल की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एसआई यूनिट होती है जिसमें प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं। एक पास्कल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उत्तर लिख गया यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, या PA पास्कल का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या PA इज इक्वल टू का 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट। जोर, थ्रस्ट मीन्स द जोर, प्रेशर को हम थ्रस्ट जैसे फोर्स प्रेशर को हमने क्या कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, वैसे ही प्रेशर को हम थ्रस्ट से भी मतलब कि इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कर दे मतलब जितनी एरिया पे हम जोर लगाएं वो हमारा प्रेशर कहलाता है। इसकी भी जो यूनिट होती है, जो थ्रस्ट की यूनिट होती है वो भी न्यूटन की तरीके से होती है। जैसे फोर्स और थ्रस्ट एक ही जगह से, जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन क्या होता है वो आगे की ओर चलता है तो क्या होता है उसके आगे की ओर जो पंखुड़ी होती है वो जोर लगाती है, वो आगे से उतनी एरिया से हवा को हटाती है ताकि जो है जो प्रेशर जो है वो आगे की ओर बनता रहे और जो वायुयान आगे की ओर बढ़ता रहे। ठीक है, ठीक है, और उसके पीछे ड्रैग लगता है, एक थ्रस्ट मतलब आगे की ओर फोर्स लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए एक प्रतिक्रिया बल, एक रिएक्टेंस फोर्स लगता है, उसे ड्रैग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो थ्रस्ट के बारे में और भी बताया गया। थ्रस्ट एक तरीके से फोर्स ही होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होता है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रेशर पे से रिलेटेड है। सबसे पहले वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप। जो स्कूल के बस्ते होते हैं उसके पीछे जो पट्टी होती है चौड़ी लगाई जाती है, पतली क्यों नहीं लगाई जाती। अगर बेटा देखिए पतली लगाई जाएगी तो क्या होगा, आपके कंधे पे निशान लग जाएगा, वो आपका कंधा ऐसा जब लोड पड़ेगा ऐसा कट जाएगा, इसलिए चौड़ी लगाई जाती है। उसका कारण ये होता है जब एरिया बढ़ा देते हैं, देखिए P और F अपॉन A में रिलेशन क्या है, जहाँ P जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, मतलब एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा और एरिया घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमने यही करते हैं, जो चौड़ी स्ट्रिप लगा देते हैं, जब एरिया हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, जब प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या, बैग हमें हल्का महसूस होगा, भारी नहीं लगेगा, वरना हमें बहुत भारी लगेगा, हमारे जो कंधे होंगे वो कट भी जाएंगे। दूसरा भाई
वाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। अब कोई शार्प नाइफ है बहुत तेज़ी से फल को काट देती है। अभी एक कैसे होता है भाई, क्या होगा, शार्प नाइफ का जो एरिया होता है बहुत ही कम होता है। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा, और जैसे ही प्रेशर अधिक होगा तो खट से क्या होगा, वो काट देगी फल को। तो इसको बात समझने की जरूरत है। वाई द टिप ऑफ द नीडल इज शार्प। देखो एक मोटी कोई मान लीजिए लोहा हो शरीर में नहीं घुसेगा, और जो सुई होती है फट से घुस जाती है, क्योंकि उसका एरिया बहुत ही कम होता है। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर जैसे ज़्यादा होगा खट से घुस जाएगी, हम लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो वाई इज द प्रेशर ग्राउंड इज मोर देन व्हेन ए मैन वॉकिंग देन व्हेन इज हेयर सिटिंग। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए प्रेशर इज ग्राउंड इज मोर देन, प्रेशर जो होता है ज़मीन पर ज़्यादा होता है, व्हेन ए वॉकिंग when a man is walking then when he is standing। मतलब अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि वो दौड़ रहा है उस पर प्रेशर कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब खड़ा होता है तो क्या होता है, एरिया उसका परपेंडिकुलर ज़मीन के नीचे की ओर होता है, दबाव बनाया रहता है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, चूँकि एरिया फिक्स हो गई तो फिर फिक्स हो गई है, उसका वजन जो होगा एक तरह से फोर्स नीचे की ओर लगा रहा, तो वहाँ पे आप उसको प्रेशर महसूस होगा। जबकि चलते हुए जब दौड़ता हुआ व्यक्ति क्या होता है, थ्रस्ट लगाता है, उसके पीछे ड्रैग लग रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स होता है वो कई बार, जो प्रेशर होता है कई मायने में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो खड़े व्यक्ति को ज़्यादा प्रेशर क्या लगता है, जबकि चलता हुआ व्यक्ति जो है इतना प्रेशर नहीं उसको लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रैक्टर हैव ए ब्रॉड टायर। जो ट्रैक्टर के पास चौड़े ट्रक जो होते हैं, पहिए जो ट्रैक्टर होते हैं उसके पहिए जो है बहुत चौड़े बनाते हैं। देयर इज लेस प्रेशर। क्या होता है, एरिया बढ़ा दी गई तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए उसको मड मतलब कीचड़ में चलना है और खेत में पानी नहीं तो हो जाता तब भी चलना होता है, तो जब प्रेशर कम है तो क्या, एरिया चौड़ा कर दिया, प्रेशर कम हो तो फटाफट चलने लगता है, दबाव नहीं बनता है, ट्रैक्टर ज़मीन पे दबाव नहीं डालता है, इस वजह से ट्रैक्टर फंसता नहीं है, ठीक है। वरना और सब गाड़ी फंस जाती है, क्योंकि उसके पहिए पतले होते हैं, जब पतले होते हैं तो एरिया प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, तो जब प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जब प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है तो क्या होता है, वो चीज़ जो होती है गाड़ी वगैरह धंस जाती है। वैसे अगर रेलवे लाइन होती है उसमें भी क्या होते हैं, बीच बीच में खाँचे स्ट्रिप पट्टियाँ लगा दी जाती हैं और उनके बीच की एरिया कम कर दी जाती है। यही कारण है जब एरिया उसके जो मतलब क्या होता है, एरिया को हम लोग क्या करते हैं, कई मायने में डिवाइड कर देते हैं। जब एरिया डिवाइड होने लगता है तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी होती है, चलती हुई गाड़ी, लोड उस पर ज़्यादा होता है। अब एरिया थोड़ा थोड़ा बढ़ा के हम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर जो है एकदम ना लगे, पटरी पे अलग अलग बना रहे, ताकि जो है ट्रेन जो है हमारे संतुलन में बनी रहे। प्रेशर ज़्यादा होगा तो पटरी के उखड़ने का डर रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान गया। प्रेशर इन फ्लूइड, देखिए फ्लूइड्स मतलब कि जो होती बहाव होता है, जो पानी बहता है उस पर प्रेशर कैसा होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। दो सब्सटेंस दे डू लिखा है, दोज होगा, दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जो भी चीज़ें आसानी से फ्लो हो सकती हैं उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। ऑल द लिक्विड्स एंड गैस आर फ्लूइड। जितने भी लिक्विड और गैस होते हैं वो फ्लूइड ही कहलाते हैं, ठीक है। ए फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस एग्जिस्ट प्रेशर इन द ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। देखो जो प्रेशर जो फ्लूइड्स होता है वो जो फोर्स लगाता है वो अपवर्ड्स हमेशा लगाता है, ठीक है। वैसे तो हर डायरेक्शन में लगाता है लेकिन अपवर्ड्स लगाता है, ठीक है। अब ब्याउंसी फोर्स, ब्याउंसी के बारे में जान लेते हैं, उत्प्लावन के बारे में जान लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर पेस्ट किया जाए, रखा जाए, द लिक्विड इज एक्सर्टेड एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट। लिक्विड क्या करता है, उसको ऊपर की फोर्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, व्हेन ए पीस ऑफ कॉर्क हेल्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कोई पीस आप कोई कागज़ का टुकड़ा ले लें, कॉर्क ले लें, उसे पानी के सरफेस में आप डुबोएं तो क्या होता है कि उस सरफेस के नीचे से एक फोर्स लगता है और पानी का जो कॉर्क होता है उछल करके ऊपर की ओर आता है। ये जो फोर्स होता है जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, इसे बाउंसी फोर्स कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एंड द अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट इज कॉल्ड बाउंसी फोर्स, ठीक है। इसको ही हम बाउंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉर्क था, हमने नीचे दबाया तो इसका बाउंड फोर्स नीचे की ओर लगता है। जो बाउंड फोर्स होता है उन जो पानी से नीचे से ऊपर की ओर लगता है, ताकि वो तैरने में मतलब तैर सके, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, ये इस बात पे ये किसी भी मटेरियल पे निर्भर नहीं करता। ये जो बाउंसी फोर्स है मटेरियल पे नहीं निर्भर, ये बस इस बात पे निर्भर करता है कि कैसा इसका वॉल्यूम है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वॉल्यूम कैसा है, इस बात को ध्यान दीजिए। बाउंसी फोर्स का द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बाउंड फोर्स। मतलब क्या है, कोई भी जब बॉडी को डुबोया जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर उसको
एक फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर उठाने के लिए, तो इसी फोर्स को हम ब्योंड फोर्स कहते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। इसको अपथ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। द ब्योंड फोर्स इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट, इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। इट्स बियॉन्ड फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सिंस लाइटर इन वाटर। बियॉन्ड फोर्स के कारण ही कोई भारी जो ऑब्जेक्ट होता है वो पानी में हल्का महसूस होता है। जैसे हम लोग जो शरीर होता है, जैसे पानी में जाए तो हल्का महसूस होने लगता है, जबकि वैसे तो वजन होता ही है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग बियॉन्ड फोर्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? एक होता है वॉल्यूम, एक होता है डेंसिटी। तो सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द सॉलिड इमर्स इन द लिक्विड। वॉल्यूम का कैसे, वॉल्यूम का क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है, इसको पढ़ लेते हैं। एज इसमें देख लेते हैं, एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स इनसाइड द लिक्विड इंक्रीज। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें, ठीक है, लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट के, द पुट बियॉन्ड फोर्स आल्सो इंक्रीज। जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा बियॉन्ड फोर्स, वो आल्सो इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड व्हेन द बियॉन्ड ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इमर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इमर्स हो जाती है पानी में इन द लिक्विड, द बियॉन्ड फोर्स इज बिकम द मैक्सिमम। उस समय क्या होगा? बियॉन्ड फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्थायी हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर पे नहीं डिपेंड करता। कोई मतलब स्टील ले लिया, कोई लोहा ले लिया, इसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता। वो इस बात पे डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका आकार कैसा है। जैसे पानी की नाव जो होती है वो ज़मीन पर, मतलब कि पानी में नाव जो बनती है बड़ी बड़ी, वो तैरती है, जबकि सुई नहीं तैर पाती, क्योंकि वो वॉल्यूम का खेल है। वॉल्यूम, उसका साइज़ कैसा है, उस बात पे डिपेंडेंट करता है। इस बात पे डिपेंडेंट करता है लोहे की, एल्युमिनियम की, पीतल की, इस बात पे डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है। नोट इसमें आप समझ लेंगे, ठीक है, इसमें हो ये आप समझ लेंगे, वॉल्यूम के बारे में समझ गए। दूसरा डेंसिटी के बारे में समझ लें कि डेंसिटी पर भी इफेक्ट करता है, डेंसिटी पर भी इफेक्ट करता है कि डेंसिटी कैसी है। द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड ऑन द डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, इन द लिक्विड विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स, ठीक है। इस डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो बियॉन्ड फोर्स भी जो है इंक्रीज हो जाता है। डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो बियॉन्ड फोर्स भी बढ़ जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी समुद्र में तैरना आसान है, जबकि नदी में उतना तैरना आसान नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि समुद्र में क्या होता है, उसके पानी में नमक मिल जाता है, नमक मिल जाने से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो बियॉन्ड फोर्स बढ़ जाएगा और हमारे तैरना जो है आसान हो जाएगा। यही मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ द ईजियर टू स्विम इन सी वाटर बिकॉज द सी वाटर एक्सर्टेड ए ग्रेटर बियॉन्ड फोर्स। क्योंकि जो सी वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स लगाता है, जिससे तैरना जो होता है आसान होता है, क्योंकि डेंसिटी भी बढ़ जाती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देख लीजिए। व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब कोई ठोस जो है ऑब्जेक्ट पानी में डुबो जाता है, एंड अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स एक्ट ऑन द, उस समय क्या होगा? अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स उस पर काम करता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बियॉन्ड फोर्स इज गिवन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसका जो मैग्नीट्यूड बियॉन्ड फोर्स का कितना होगा, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दिया था, ठीक है, आर्किमिडीज ने बताया था। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली एंड पार्सली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब कोई भी वस्तु जो होती है पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबोई जाती है, इट एक्सपीरियंस ए बियॉन्ड फोर्स, वो क्या होती है? बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है ऊपर की ओर, ठीक है। और ये बियॉन्ड फोर्स कितना होता है? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर। ये कितना होता है? उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का भार उतना ही होगा जितना कि बियॉन्ड फोर्स उतना ही लगाएगी जितना वो अपने आप से उस पानी को डिस्प्लेस्ड कर सकेगी, पानी हटा सकेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द वाटर, कितना वो ऑब्जेक्ट जो है पानी हटा दे रहा है, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो बियॉन्ड फोर्स होता है इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना पानी वो डिस्प्लेस्ड कर दे रही है, ठीक है। जितना कोई भी, देखिए ये बिल्कुल निश्चित नियम है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने भार के बराबर, वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस कर देगी तो तैरेगी, नहीं तो वो डूब जाएगी। बात ध्यान रखिएगा। इवन द गैस में भी ऐसा होता है, ये लिक्विड में ही नहीं, गैस में भी होता है। इवन गैस लाइक एयर एग्जैक्ट इन अपवर्ड फोर्स, जिसे एयर वगैरह जो जिसे एयर होती है, इसे इवन गैस या लाइक एयर कर दें, एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगाती है ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। इट इज़ द बियॉन्ड फोर्स ड्यू टू द डिस्प्लेस एयर विच मेक्स ए बैलून राइज इन एयर। जैसे हवा में गुब्बारा कभी उड़ने लगता है, इसके क्यों होता है? क्योंकि जो एयर भी होता है वो ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण जो होता है
जो बैलून होते हैं वो ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। 1 से 2 बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, फोर्स है, उसकी यूनिट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।